जय श्री राधे। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। आज का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो भी व्रत रखता है उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। एक बार कुबेर जी भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे तो एक सेवक उनको रोज फूल लाकर दिया करता था पूजा के लिए। एक दिन उसको देर हो गई, वो किसी कारणवश नहीं आ सका तो कुबेर जी को क्रोध आया। उन्होंने उस सेवक को श्राप दे दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। वह बेचारा कोढ़ी होकर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम में गया, उनको प्रणाम किया, उनसे कहा कि ऋषि मुनि आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मुझे ये कोढ़ी काया ठीक हो जाए। तो उन्होंने उससे कहा तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो जिससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। उस सेवक ने वैसा ही किया। उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया जिससे उसकी कोढ़ी काया ठीक हो गई और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इसी तरह आप भी एकादशी का व्रत जरूर किया करो। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो कम से कम अन्न मत खाया करो, फलाहार किया करो। आपके सभी पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, विष्णु लोक मिलेगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। आज का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो भी व्रत रखता है उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। एक बार कुबेर जी भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे तो एक सेवक उनको रोज फूल लाकर दिया करता था पूजा के लिए। एक दिन उसको देर हो गई, वो किसी कारणवश नहीं आ सका तो कुबेर जी को क्रोध आया। उन्होंने उस सेवक को श्राप दे दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। वह बेचारा कोढ़ी होकर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम में गया, उनको प्रणाम किया, उनसे कहा कि ऋषि मुनि आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मुझे ये कोढ़ी काया ठीक हो जाए। तो उन्होंने उससे कहा तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो जिससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। उस सेवक ने वैसा ही किया। उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया जिससे उसकी कोढ़ी काया ठीक हो गई और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इसी तरह आप भी एकादशी का व्रत जरूर